गिरनार के जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस पक्षियों के झुंड में एक मोना नाम की तोता रहती थी। वह बहुत ही परोपकारी और शांत स्वभाव की चिड़िया थी। वह बहुत दुखी रहती थी। उसके अंडे जो भी होते या तो वह टूट जाते या उसमें से मरे हुए बच्चे पैदा होते। मोना तोता को एक बार फिर से 2 अंडा हुआ तो सांप ने खा लिया। थोड़ी दिन बाद फिर से मोना तोता को 2 अंडे हुए। उसका वह बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। उसके ख्याल में वह अपना खाना पीना भी छोड़ दिया। मैं इस बार अपने अंडे को अकेला नहीं छोड़ूंगी। सब मुझे कितने ताने देते थे कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। इस बार मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। इतने में सुंदरी मैना आई और कहने लगी, अरे तोता बहन, आपने अपना ये क्या हाल बना लिया है? आपने अपना खाना पीना भी छोड़ दिया इस अंडे के चक्कर में। हाँ मैना बहन, मैं चली जाऊंगी यहाँ से तो फिर से सांप आके मेरा अंडा खा जाएगा। मैं इस बार इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इसका पूरी तरह ख्याल रखूंगी। अब मोना तोता का इंतज़ार ख़त्म हुआ और अंडे से एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया निकली जिसका पंख लाल था। देखकर तोता बहुत खुश हुई और उछलने लगी। आओ आओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा स्वागत है। तुम कितने सुंदर हो मेरा राजा बेटा। तभी दूसरा अंडा भी हिलने लगा। आओ आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा यही इंतज़ार कर रही थी। तुम लोगों ने बहुत देर लगा दिया। इतने में दूसरे तोता भी बाहर आया। अरे ये तो एक बिटिया रानी है। दोनों भाई बहन आपस में प्यार से रहना। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई मेरे बच्चों। मोना तोता ने अपनी बेटी का नाम बबली और बेटा का नाम राजू रखा। बबली बहुत ही कमज़ोर थी। वह अच्छे से चल नहीं पाती थी और गिर जाती थी। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया मेरी बेटी के साथ? अब इसकी ज़िंदगी का क्या होगा? ये अच्छे से चल नहीं पाती है। चलो मेरी बच्ची। चलते ही वह गिर जाती थी। माँ, मैं नहीं चल पाऊंगी, मैं गिर जाती हूँ, मुझसे नहीं होता है माँ। नहीं मेरी बच्ची, तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। मैं तुमको बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। ऐसा नहीं छोड़ूंगी तुमको। तुमको अच्छा होना ही होगा मेरी बच्ची। इतने में सफ़ेद कबूतर आया और कहने लगा, क्या हुआ मैना बहन, आप इतना उदास क्यों हैं? देखिए ना, बबली को क्या हो गया? इसका पैर तो उठता ही नहीं है। इसका हौसला बढ़ा रही हूँ, इसकी कमजोरी के लिए क्या करूँ मैं? मैना बहन, आप भालू डॉक्टर के पास जाइए, वो काम आएंगे और वो बिटिया को चलना फिरना सिखाएंगे। तोता भालू के पास गई और उसने कहा, वैद्य जी, आप मेरी बिटिया को देखिए ना, ये चल नहीं पाती है, यह कितनी कमज़ोर है। मैना बहन, इसका पाँव बहुत कमज़ोर है। आप कुछ कीजिए वैद्य जी, जिससे यह अच्छी हो जाए। इसको थोड़ा टाइम लगेगा मोना बहन। दवा के साथ साथ इसे व्यायाम का भी अभ्यास कराना होगा, फिर यह अच्छे से चल पाएगी। समय के साथ बीरू अब उछलने और कूदने लगा था और उड़ने भी लगा था। एक दिन उसके 2 दोस्त आए और कहने लगे, अरे बीरू, ये तुम्हारी बहन है क्या? हाँ, ये मेरी बहन है। तो इसको साथ में भी लेके चलो, हम सब खेलने चलते हैं। नहीं, ये उड़ नहीं सकती है, इसका पाँव कमज़ोर है। बेचारी, यह कितनी दुखी रहती होगी, यह उड़ नहीं पाती है। इतने में मोना तोता आई और कहने लगी, नहीं, मेरी बेटी कोई कमज़ोर नहीं है। मेरी बेटी बहुत ताकतवर है। देख लेना थोड़े दिन बाद तुम लोग, मेरी बेटी उड़ेगी भी और चहकेगी भी, दौड़ेगी भी, तब तुम लोग देखना।
माँ मैं कब उड़ पाऊँगी, मैं भैया के साथ कभी खेल पाऊँगी या नहीं पता नहीं चलता। हाँ मेरी बच्ची, तुम ज़रूर अच्छा हो जाओगी। तुम्हें वैद्य जी ने कहा है ना, जैसा जैसा वैद्य जी कहा वैसे वैसे ही करना। भैया आप और माँ ने मिलकर हमारा हौसला कितना बढ़ाया। अब मैं आप दोनों के हौसले पे खरी उतरूंगी। मैं उड़ने के लिए कोशिश करूंगी। एक दिन बबली उड़ने की कोशिश करने लगी, तभी दो कबूतर आकर उसके ऊपर हंसने लगा। देखो ये पगली कैसे उड़ने की कोशिश कर रही है, ये कभी उड़ भी पाएगी। दूसरों को मजाक उड़ाने वालों, कभी किसी की कमजोरी पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उसका कभी अच्छा नहीं होता। वह कभी अच्छाई के लिए नहीं जाने जाते हैं। तुम मेरी बहन के ऊपर हंस रहे हो, देख लेना जब वह आकाश में आसमान छूती हुई उड़ेगी, तब तुम लोगों को मजा चखाऊंगा मैं। मेरी बहन की मजाक उड़ा रहे हो? अरे तुम्हारी बहन कभी नहीं उड़ पाएगी, ये देख लेना, मैं कह रहा हूँ। बबलू का भाई राजू ने कहा, हाँ मेरी बहन बबली, तुम उड़ सकती हो और अपने अंदर ये हौसला रखना, तुम जरूर उड़ पाओगी। तभी बबली हिम्मत करके इधर उधर उड़ने लगी और वह अपनी माँ की मदद से और भालू काका की मदद से आसमान में उड़ने की तैयारी करने लगी और उसका हौसला बढ़ता गया और वह खूब उड़ती। एक दिन प्रतियोगिता हुआ जिसमें वह बबली ने प्रथम पुरस्कार पाकर विजयी हुई। तभी सभी हंसने वाले कबूतर तोता सब देखकर मुस्कुराने लगे और कहा, बबली बहन मुझे क्षमा कर दीजिए, हमने आपके ऊपर बहुत हंसा, इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। बबली बहन आपने कर दिखाया, जो काम नहीं हो सकता था वह आप करके अपना हौसला बनाया। धन्यवाद। कहानी सुनने के लिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।